संसद में आज भी हंगामे के आसार बने हुए हैं। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हंगामे के आसार हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। संसद के बाहर गिरिराज सिंह का प्रदर्शन हो रहा है। सोनिया गांधी सोरोस के पोस्टर लहराए जा रहे हैं और संसद के बाहर कांग्रेस का भी विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस तो अपने तमाम साथियों के साथ कई दिनों से प्रदर्शन कर रही है, लेकिन संसद के बाहर गिरिराज सिंह भी प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथ में सोनिया गांधी के पोस्टर हैं और कार्यवाही शुरू हो चुकी है दोनों सदनों की। सकारात्मक रूप से व्यंग्य भी हुए हैं यहाँ पर, लेकिन एक विशेष तरीके से टिप्पणी ये संसदीय मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है। माननीय सदस्य ने भी इस बारे में वहां पर सदन में क्षमा मांग ली है और लिखित में मुझे दे दिया है। प्लीज क्वेश्चन नंबर 241 शबी परिमल। सर क्वेश्चन नंबर प्लीज बैठिए। हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 241 जवाब पटेल पर रखा। माननीय सदस्य। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर फॉर द अपॉर्चुनिटी। Sir, I would like to bring to your attention through this house about the difficulties faced by the people of Vadagara constituency due to the ongoing construction works and its delay of the national highway, sir. Sir, we have so many issues regarding underpasses, overbridges, the width of service roads, so many junctions being embankments, and so many other issues. Sir, places like Tikodi, they are protesting for more than 1 year for allotting an underpass in the town where there is a railway station, where there is school, where there is masjid, where there is temple, and so many other things. पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रमन, दोनों सदनों की कार्यवाही तो शुरू हो चुकी है, लेकिन संसद के बाहर दोनों तरफ से प्रदर्शन हो रहा है। बिल्कुल, अदानी के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के सभी सांसद प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनके हाथ में तख्तियां थी कि देश को बिकने नहीं देंगे। साथ ही साथ गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी की तस्वीर लहरा रहे थे और उनका बयान भी सामने आया है कि जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए और इस पूरे मामले पर सोनिया गांधी को, कांग्रेस पार्टी को सफाई देनी चाहिए। इस तमाम मुद्दों को लेकर सरकार जहां जॉर्ज सोरोस के मुद्दे को लगातार उठाना चाहती है और कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाना चाहती है, वहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में शामिल जो राजनीतिक दल हैं वो अदानी के मुद्दे को लगातार उठाने की कोशिश कर रहे हैं। संसद के बाहर उनका प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि लोकसभा की कार्रवाई सही तरीके से चल रही है और कल भी लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन अचानक कल्याण बनर्जी जो कि टीएमसी की सांसद, उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर व्यक्तिगत टिप्पणी की जिसका जिक्र भी लोकसभा अध्यक्ष ने किया और उन्होंने फिर माफी मांगी। इस पूरे मामले को ज्यादा तूल नहीं दिया गया और अब लग रहा है कि लोकसभा की कार्रवाई सही तरीके से चल सकती है। विपनेश जी, अभी हालात ऐसे ही नजर आ रहे हैं। और रमन, ये मामला अब कितना बड़ा हो चला है? यहाँ पर इंडिया ब्लॉक के तमाम हम सांसदों को देख रहे हैं, देश नहीं बिकने देंगे। इससे क्या मतलब है इस प्रदर्शन का और ये जो तख्ती हाथ में लिए हुए हैं? देखिए, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कल कहा था कि अदानी के मुद्दे पर सरकार बचना चाहती है, चर्चा से भागना चाहती है और हम सरकार को भागने नहीं देंगे। लेकिन विपक्ष ये चाहता है कि सदन की कार्रवाई चले। विपक्ष व्यवधान पैदा नहीं करना चाहता है, लेकिन सरकार व्यवधान पैदा कर रही है। सरकार के जो सांसद हैं, जो सरकारी सांसद हैं, जो सत्ताधारी दल के सांसद हैं, वो लगातार हंगामा लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, सोनिया गांधी को घेरने की कोशिश कर रहे थे। जेपी नड्डा से लेकर तमाम लोगों ने जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर सोनिया गांधी का मुद्दा उठाया और सरकार से इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि लोकसभा की कार्रवाई आज सही तरीके से चल रही है, लेकिन राज्यसभा में जो राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी पूरा इंडिया गठबंधन कर रहा है, इस मुद्दे पर जरूर चर्चा होगी। तो क्या एक दूसरे की एक काट ढूंढ कर लाए हैं? पक्ष के पास जो है जॉर्ज सोरोस का मुद्दा लग गया है हाथ, तो विपक्ष के हाथ में अडानी का मुद्दा है, जो दोनों ही दल जो है इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी एक दूसरे पर हमलावर हैं। तो क्या ये काट के तौर पर जॉर्ज सोरोस का मुद्दा सामने आया है? बिल्कुल, विपक्ष का आरोप है कि अदानी के मुद्दे से बचने के लिए जॉर्ज सोरोस के मुद्दे को
सत्ताधारी दल लगातार तूल दे रहा है, लगातार इस मांग को उठा रहा है कि सोनिया गांधी की मिलीभगत है जॉर्ज सोरोस के साथ, और विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि अदानी का मुद्दा जो है ये हमारा मुद्दा नहीं है। अमेरिका में ये मुद्दा उठा था और उसके बाद सदन की शुरुआत होने से पहले ये मुद्दा उठा था। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सदन के अंदर जो है हम इस पूरे मामले पर चर्चा कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे, और सरकार पर दबाव बनाने की विपक्ष लगातार कोशिश भी कर रहा है। जी, तो रमन, अभी फिर बाकी सांसद कहाँ हैं बीजेपी के? गिरिराज सिंह ही क्यों अकेले हैं? देखिए, गिरिराज सिंह ऐसे विवादित मुद्दों पर हमेशा मुखर रहे हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री से ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि वो सांसदों के द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों को खुद ही लीड करेंगे, लेकिन गिरिराज सिंह ने जॉर्ज सोरोस की तस्वीर और सोनिया गांधी की तस्वीर दिखाकर ये जताने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं मिली भगत है और इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। बाकी बीजेपी की सांसद इस मुद्दे पर अभी फिलहाल उन्होंने चुप्पी साधी हुई है, लेकिन वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जब भी अदानी का मुद्दा अगर विपक्षी दल उठाता है तो वो जॉर्ज सोरोस के मुद्दे को उठाएगा। एक बार आप दर्शकों को रमन बताएं, जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर बीजेपी क्या कह रही है? क्यों सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी को घेरा जा रहा है? देखिए, बीजेपी का आरोप है कि जॉर्ज सोरोस का जो एनजीओ है वो कांग्रेस पार्टी को फंड करता है। राजीव गांधी फाउंडेशन को उन्होंने फंड किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेरा ने आरोप लगाया कि एस जयशंकर के पुत्र का भी संबंध है जॉर्ज सोरोस के साथ, उसके एनजीओ के साथ संबंध है। बीजेपी के कई नेताओं का संबंध है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन